मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। पीली परी कहूँ या मैं आपको हनी बी बोलूँ आज? अच्छा गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हनी भी बनता है, हनी भी बनते हैं, हनी बी, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे घर का गाइडेड टूर नहीं देखा, जरा 2 कमरे ते मुश्तमिल सी, तो यू गॉट टू वॉच दिस, ठीक है। हमने रिलीज कर दिया हुआ है, गो एंड वॉच इट एंड लेट अस नो कि हाँ जी, और इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड कि सफाई करनी है मेरे घर की, यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा जी, सिलसिला जारी है। मैं निकर पहन के आया हूँ, ये ना, और इससे पहले मैंने एक और निकर पहनी थी जो मैंने शो के लिए चेंज की है, क्योंकि वो जरा ना ज्यादा छोटी हो रही थी, तो मैं नहीं चाह रहा था कि आपका ध्यान बार बार हुस्न की तरफ जाए। मैंने इससे कहा, मैंने कहा थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आने दो, देयर आर पीपल हु सिम्प ऑन योर लेग्स। याद है एक दफा किसी बंदे ने कहा था तुम्हारे बाल मैंने लगाए थे, तो उसने कहा था कि मैं ये बाल केचप के साथ खा जाऊं। इतने आपके पटोन होते हैं लोग, तो दिखाया करें आप प्लीज। हाय अल्लाह, शर्म आ रही है। चलो आगे से, पहले फिटनेस अचीव करनी है, उसके बाद फिर नंगा होना है। चले ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, हम आपको ले चलते हैं, वो तितर बितर का जो है सिलसिला जो है वो चल रहा है इस टाइम पर। सो फिरदौस आशिक इमान लेफ्ट पीटीआई, उन्होंने कहा कि हमें टिशू की तरह यूज़ करके डस्टबिन में फेंक देते हैं, और फिर कंडेम उन्होंने 9th पे, हर कोई अपनी स्टेटमेंट दे रहा है इस टाइम पर। बाबर अवान साहब जो हैं वो, ये जो है ना, वैसे मैं बीच बीच में सबका जिक्र करते चले जाएं कि जो फिरदौस आशिक अवान है, वो तो मतलब आई एम गेसिंग कि वो उन्होंने सोचा कि वेले बैठे हैं तो पीटीआई छोड़ देते हैं। हाँ, लाइमलाइट तो मिल जाएगी थोड़ी देर तो वरना मेरा नहीं ख्याल उनको किसी ने कहा होगा कि हाँ नहीं किया होना। वो कर देगी पैसी आजकल। आई डोंट इवन नो कि वो पिछले भी जो था, उनको बेसिकली जब मिनिस्टेरियल पोस्ट से हटाया गया था, हाँ, प्रोविंशियल, तो वो उसके बाद से तो वो तो एक्शन में ही नहीं थी, तो वो मुझे समझ नहीं। हाउएवर हर नेक लाइन वाज ऑन पॉइंट, सेम वही बटन डाउन था, उनका मेकअप भी ऑन पॉइंट था। दिस इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक जो हम अक्सर खवातीन डिस्कस करती हैं टाइमलाइन पे, कि शी इज ऑलवेज वेयरिंग द सेम शेड, सेम मेकअप एंड एवरीथिंग। सो शाउट आउट टू दैट टैलेंट। अच्छा, आगे बाबर अवान साहब जो हैं वो चले गए हैं लंदन। नोटिस मिलिया कुछ ना हिलिया लेकिन वो निकल गए। ठीक है जी, वो निकल गए हैं। अली मेरी बात सुनो, ये तो इनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा रही है पार्टी की, तो अब कौन इनको रिप्रेजेंट करेगा पीटीआई के? मतलब अब तो सारे चले ही गए हैं, तो इमरान खान को की ज़रूरत नहीं फील होगी। हाँ, असल में पता है वकील तो मिल ही जाता है सबको, और वैसे भी अभी मतलब हम कल भी जिक्र कर रहे थे, सलमान सफदर साहब इधर ही हैं, ख्वाजा हारिस साहब इधर ही हैं, पंसोटा साहब इधर ही हैं, तो सारे वो मतलब वकील तो इधर ही हैं सिर्फ। और वो ज़ाहिर है वो मतलब ये सारे वो हैं जो अपने आप को वकील ही कहलवाते हैं। नहीं मतलब कहने का मतलब है कि बढ़ा दे। बाबर अवान साहब तो बकायदा पार्टी रुकन भी थे ना। जी 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 जी। सो ये बकायदा पार्टी रुकन नहीं कहलवाते अपने। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली उनकी इंक्लिनेशन इसी तरफ ही पता नहीं, खैर भाई जी वकील दा की पता लगदा किधरे भी हो जाएगा एज लॉन्ग एज मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, ठीक है, केस पकड़ लेंगे। खैर, मैं ना तबीयतन वकील वाकिया हूँ। हाँ, ये तो है तुम्हारा। वे मैं नील कराइया नील कानी, मेरा तन मन नीलो नील, मैनू हिजर दी सूली चाड़िया, मेरी एक ना सुनी दलील, अज मुनसफ हो जा सोनिया, अज मुनसफ हो जा सोनिया, मैं कीता इश्क वकील, मैं तेरे पीछे रह गई। यार ये बड़ा प्यारा गाना है, Thank you. कभी इस पे नाच के दिखाओ, फड़क के, ठीक है ना, ये नंगा नाच होगा यहाँ पे। कंटिन्यूइंग द तितर बितर ऑफ द होल थिंग, मुराद रॉस जो हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, और वो रो रहे थे। वाज़न्ट अ वेरी प्लेजेंट साइट इन मैनी वेज। अच्छा, वो सो बल्कि अच्छा ही हुआ कि मैं तो ऐसे ही ना, मतलब वो आप लोग माइंड करते हैं कि हम हर वक्त जोक करते रहते हैं, हमारा काम ही यही है, अब क्या करें। सो मैंने शुक्र है कि ट्विटर पे नहीं वो कर दिया, मैं ना रैंडम ही कुछ भी होता था ना, मैं मैसेज करता था, वो व्हाट्सएप पे डाल देता था कि मुराद रॉस कितना खुश होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको टिकट नहीं था ना दिया। तो मेरा ख्याल था कि वो कह रहे होंगे हाँ जी फिर हुन वेखिया पावना लेकिन वो तो बड़े सेंटी लगे तो... यार आप वो जो इनका वो इतना खूबसूरत उन्होंने वो लगाया था बोर्ड भी, एब्सोल्युटली नॉट, और साथ इमरान खान की तस्वीर भी थी, एवरीथिंग एल्स। तो बड़ा क्लोजली उन्होंने भी काम किया वह इमरान खान के साथ, तो उनके अब मुझे नहीं अच्छा लगा उनको इस तरह रोते देखे, बिकॉज आई मेट हिम लाइक ट्वाइस और थ्राइस ड्यू टू वर्क इश्यूज। तो वो बंदे बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, बहुत नाइसली वो बंदे मिलते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा आज उनको देखकर। है इस सारे रोले में ना सूफी सा
जो कि अमेरिका में है. I don't know if someone asked him to make the video because अगर वो यहाँ पे है नहीं तो वो उनको क्या ज़रूरत थी, ना ही वो पार्टी की कोई उनको मेंबरशिप उस तरह से मिली हुई है. उन्होंने भी वीडियो बना के डाल दिया कि मैं 9th मई के जो है ना हर चीज़ को कंडेम करता हूँ. नहीं 9th मई को तो वैसे ही कंडेम करना चाहिए. मतलब ज़ाहिर है जलाओ घिराओ, बेसिकली जलाओ घिराओ, ये एक मसला है. तो खैर उन्होंने भी डाल दिया. अब ये तितर बितर का सिलसिला चल रहा है. इसी के अंदर जो है जहांगीर तरीन साहब ने आज एक बड़ा अहम ऐलान किया है और वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी नवी पार्टी बढ़ावांगा. सो अगर आप उसकी वो ख़बरों में जाके देखें ना तो उसमें उन्होंने ये जो सारा एनालिसिस था वो यही था कि जनूब की तरफ से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल फैमिलीज़ है दे आर प्रॉबेबली द फर्स्ट वन टू जॉइन हिम. अब वो फैमिलीज़ के अंदर क्या कुछ आता है, शाह महमूद कुरैशी तो नहीं आ जाएंगे, एनीथिंग बट हिम. ये जब खबर टीवी पे आई ना, मेरे पास क्लिप है पड़ा हुआ, तो वो जो जियो की एंकर थी ना वो खबर दे रही है तो उसने ना शुरू किया है कि रहनुमा, और उसके बाद ना सोच चली गई कि केड़ी पार्टी दा रहनुमा है. फिर उसने कहा कि नहीं पार्टी तो इन्हें अनाउंस करनी है. जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि नहीं पार्टी, तो वो बड़ा शुगल था. और उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी बना रहा हूँ और इस दफा पार्टी का चेयरमैन मैं खुद दूंगा. बहुत अच्छी बात. हाँ, उन्होंने कहा जिसका जहाज उसकी मर्जी. बिल्कुल, मतलब और आगे से मेरे ख्याल से फिर वही बात है कि इट्स ऑल्सो इनकी पार्टी में जो हम डिस्कस करते रहे कि अपने कोई और ख़ानदान का भी बंदा होना चाहिए एट द बैक एंड, तो उनके बेटे साहब भी हैं. क्योंकि आप ही लोगों ने लाइव में एक दफ़ा पूछा था कि अली तरीन पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन करेगा, तो मे बी दिस माइट बी द स्टार्ट फॉर हिम एज वेल. वो भी आ जाएंगे इसमें. खैर देखते हैं उनकी पार्टी के अंदर कौन कौन जाता है इस सारे इन मेंबर्स के अंदर से. अच्छा जी, जो ऑब्वियसली दिस वाज एक्सपेक्टेड कि अब इमरान खान जो डिफेक्टर्स हैं सारे उन सब की उन्होंने मेंबरशिप जो है वो कैंसिल कर दी है. साथ ही साथ उन्होंने उनको व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकलवा दिया कि कटो है ना. ठीक है, अब वो व्हाट्सएप का पार्ट भी नहीं रहे हैं, वहाँ पे भी नहीं है. मैं अगर पर्सनली किसी पार्टी के लिए काम कर रही होती और ये मुझे व्हाट्सएप से निकालते ना, मैंने बड़ा खुश होना था कि जान छुट्टी. तो नहीं, व्हाट्सएप का बड़ा शुगर है. मैं ना जिस ग्रुप में मतलब कोई भी ग्रुप हो, ईद मुबारक का ही क्यों ना ग्रुप बनाओ, वो जब बाद में मुझे निकालते हैं ना बड़ा दुख होता है. क्यों? अरे दूसरा ये है कि इसमें वो अब्दुल कादिर पटेल साहब जो हैं वो उनका बड़ा फील्ड डे चल रहा है आज. क्या कर, मैंने उनको फॉलो नहीं किया. वो आज उन्होंने कहा जी कि जब खान साहब को शायद हमने गिरफ्तार किया था तब मेडिकल करवाया था, तो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है. तो पता नहीं उन्होंने वो यूरिन से ही अंदाजा लगा लिया है कि वो शराब भी पीते थे और कोक भी करते थे और फलाना का ना. वो मेरे ख्याल में मुश्किल है वो इस किस्म का ये मतलब डिटरमिन करना यूरिन से शराब वाला काम. हाँ. बहुत मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल. अगर कुछ साबित हो भी गया तो करना क्या है इस इंफॉर्मेशन का. हाँ, अब ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि क्या कहते हैं शराबें नहीं पीते, बट फिट है वो. यार मैं उनकी फिटनेस को देख के यही अंदाजा कर पाती हूँ कि गाय वुडंट टच एनीथिंग. इतना फिट कोई कैसे हो सकता है. हाँ, नहीं और चीजें बेशक करते भी हों, शराब जो है ना तो बिल्कुल ही बंदा कुछ करने के काबिल नहीं रहता. तुम कहते हो तो यही होगा. ठीक है, हमें क्या पता. अच्छा जी, लेकिन जो सारे तुमने असल खबर तो दी नहीं. क्या कि पकड़ने गए परवेज लाई साहब, उधर ही आ रही थी. अगर तुम मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे दिया करो तो मैं उस तरफ चल पड़ूंगी. उधर ही आ रही थी कि मेरे जानू पेजू के घर पे फिर से उन्होंने वो किया, रेड हुई है. ठीक है, उनको फड़न गए थे और फिर वो नहीं फड़े गए और अब मुसलसल मेरे ख्याल से क्याम पजीर नहीं हुई पुलिस अभी तक, बैठे रहे वहाँ पर. नहीं वो आ गए हैं. लेकिन सो मसला पता है कि परवेज लाई साहब के काम आ रहा है कि वो जो उन्होंने इतना अरसा रख रखाव वाला गुजारा सबसे बना के, सो उसका फायदा ये है कि जाहिर है पकड़ने जाते हैं और परवेज साहब निकल जाते हैं, कोई फोन करके बताता ही है ना कि भाई जी आ रहे हैं तो पढ़ो कौन है. नहीं तो वो रख रखाव से गुजारने का ये फायदा है कि वो हो गया. लेकिन वही बड़ी बात है, सारी जिंदगी इतने रख रखाव से गुजारने के बाद एंड में मुन्नस पीछे गलत जगह लड़ पड़े सारा. मतलब हाय मुन्नस, तू चंगी नहीं की थी प्यो नाल. जब बच्चे बड़े हो जाते तो यही करते हैं वैसे. अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ भी सोच रहा था कि अब ये जो जिस तरह से मतलब पीटीआई टूट रही है, और मतलब वही बात है कि जिस पे तो प्रेशर पड़ता है उसका तो बनता है, जिस पे नहीं भी पड़ता वो भी कहते हैं यार वेले बैठे हैं, रिजाइन ही दिहाड़ी ला लेंगे. हाँ, मतलब आपको पता है ना कि वो नारोवाल वाले ने भी छोड़ दी है, अब रारोलाक ने भी पार्टी छोड़ दी. हाँ, सो फोकस ऑन योर म्यूजिक ब्रो. ऐसे हालात में
یہ زیادہ تر لوگ آپ سن رہے ہوں گے جا رہے ہیں کاف لیگ میں, پیپلز پارٹی میں بھی جا رہے ہیں, لیکن کاف لیگ میں اچھا سو کاف لیگ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے, مطلب کاف لیگ ہم تو استعارے کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ وہ ایس پارٹی نے پھر کاف لیگ بن جانا, میرا فیتھ تھا اس لیکن کیسے بنی ہے, آپ کا تو فیتھ تھا, میرا فیتھ تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں, نوٹ کریں کہ ان حالات میں ایک بندہ تھا جو کراچی سے چلتا تھا اور لاہور آ کے چودھری شجاعت کے گھر جا کے تو لیزی بوائے پہ لیٹ جاتا تھا, زداری یوں کر کے کاف اٹھی ہے. میں ان کو یہاں نہ بلائیں, شاید ہمارا شو بھی تھوڑا سا اٹھ جائے سیریسلی. تو اب اس بات پہ گالیاں نہ دینے لگ جانا, تو the fact is fact بھائی, you have to admit it. سرکاری صاحب آ جائیں انٹرویو کے لیے تو ہماری تو لائف بن جائے. خیر ہم تو سب کا انٹرویو, ہم تو کوئی بندہ ہی نہیں, میرا نہیں خیال دنیا کا کوئی آدمی ہے جس کا میں انٹرویو نہیں کرنا چاہتا یار. ہاں, اور یو نو لائک ابھی انٹرویو کی بات ہو رہی ہے, تو اگر مریم میڈنس یہ دیکھتی ہیں, آف کورس وہ نہیں دیکھتی ہوں گی, لیکن ہم آپ کا انٹرویو واقعی کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو دوز کوسچنز جس میں آپ بالکل کارنرڈ فیل کریں. یو ول ہیو آل دی اپرچونیٹی ٹو ریز یور کنسرنز اینڈ ٹاک اباؤٹ وٹ ایور یو وانٹ. انسینسرڈ جائے گا, ٹھیک ہے, یہ میں پہلے بتا دوں. زبردست, بالکل. اور اس پہ ایک اور میرے پاس بڑے مزے کی وہ ہے رپورٹ, کیا وہ یہ ہے کہ اب اس وقت آپ کو پتا ہے پھاڑ لو ہو رہا ہے, لوگ اندر ہیں, وہ یہ بھی ہو رہا ہے, کچھ لوگوں کے نام, شاید 15 لوگوں کے ملٹری اس میں بھی چلے گئے ہیں کورٹس میں, جو کہ اگین ہم تو گزارش ہی ہے کہ یہ نہ کریں. ہاں اچھا, لیکن اس وقت جو ہے نا, اب میری رپورٹ کے مطابق سو پولیس پہ بڑا پریشر ہے. سو وہ پریشر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو کال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ظاہر ہے اس وقت. اچھا, وہ جو لوگ کال کر رہے ہیں نا, وہ بیسیکلی ان کی 4 مختلف قسم کی سفارشات ہیں. سو ایک تو وہ لوگ ہیں جو بہت مطلب کہ جی ہمارا بچہ پکڑا گیا ہے, یا ہمارا رشتہ دار یا کوئی بھی پکڑا گیا ہے, تو وہ اصل میں وہاں نہیں تھا, وہ کہیں اور تھا, پولیس کو غلط فہمی ہوئی ہے, تو پولیس اس کو پلیز چھوڑ دے. سو یہ تو بڑے نیچرل سا وہ ہے, آپ کا بھی کوئی جاننے والا اندر ہوگا, میرا بھی ہوگا, ہم سارے یہی کریں گے, یہ تو بڑا. اچھا, دوسری طرح کے دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ فلانا بندہ بھی وہاں تھا اور فلانا بندہ بھی وہاں تھا, تو اس میں ہمیں پیسے مل جائیں گے. I could be one of those. اس پہ جو ہے نا, مطلب وہی بات ہے, وہ مطلب لوگوں کو کیسے منع کیا جا سکتا ہے کہ آپ نہ فون کریں. مطلب ظاہر ہے پولیس ان کو یہی سمجھا رہی ہے کہ بھائی جان اس طرح نہیں ہوتا, ہماری وہ جیو فینسنگ ہوئی ہوئی ہے, ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کون تھا یا نہیں تھا, آپ کے مطلب رپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب آپ یہ تو بتا سکتے ہو کون چھپا ہوا تھا, آپ یہ نہیں بتا سکتے کون تھا, کیونکہ وہ تو ہمیں پتا ہے. پہلی دفعہ وہ زندگی میں خود مختار محسوس کر رہی ہے پولیس اس ٹائم پر پولنگ دس آف. اچھا, تیسرے جو ہے نا وہ ہے کہ جی فلانا بندہ ہے, وہ تھا تو نہیں وہاں پہ, لیکن سانو تو غصہ بڑا ہے تو انہوں نے پھاڑ لو. اور اس ٹائم پہ اللہ معاف کرے, ویسے یہ حرکت اگر کوئی سوچ رہا ہے نا اس ٹائم, یہ مت کیجیے گا. اچھا, ویسے تو اس طرح کی میری ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. we shared the list. میرا ایک بندہ تھا اور اس کے بہت سارے تھے. ہاں, لیکن ظاہر ہے اس پہ بھی مطلب اللہ تم نے کیا ہی کرنا. ہاں, ظاہر ہے پولیس بیچاری, ہاں مطلب اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ابھی تو یار, مطلب بیچاروں کے ساتھ. چوتھے سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فلانا بندہ ہے, انہوں تسی پھاڑ لو, ٹھیک ہے, وہ ادھر تھا نہیں تھا وٹ ایور, اس بندے کو آپ پکڑ لیں, اور اس کے بعد آپ نے اس بندے کو نا چھوڑ دینا یہ کہہ کے کہ میرا فون آیا سی تے او دے کہن دی وجہ تے تینوں چھڈ رہے ہیں. I want to do this. Have your pick. ٹھیک ہے, we have put the options and مذاق کر رہی ہوں, اللہ معاف کرے, کیا ہو گیا, I was just having a moment. اس وقت ان کو مطلب آپ امیجن کرو کہ ایک طرف یہ سارا کچھ چل رہا ہے, دوسری طرف ان کو دن کی 600 کال آ رہی ہے. قسم سے یار کیسا لگ رہا ہے کام کر کے, ذرا یہ بتائیں, بے شک کالز ہی لینی پڑ رہی ہے. اچھا یار, اس سارے رولے میں ہمیں بزدار صاحب کے بارے میں کل رپورٹ آئی ہے کہ وہ کہیں پہاڑوں پہ چلے گئے. میں ساروں نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا تھا آفٹر آل آف دس کہ آپ پہاڑ پہ چلے جائیں, کیونکہ اس پہاڑ تک اب کوئی نہیں پہنچ پائے گا. ایٹ لیسٹ اوبیسلی ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت وہاں پہ رکھے, تو وہ گئے ہیں. ہاں نہیں, اور دیکھیں نا کہ کپتان کا جو ویژن ہے نا, وہ اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ عثمان بزدار ہے. آف کورس, اینڈ کہ
कप्तान ने ट्वीट की कि मेरा नाम ECL पे डालने का शुक्रिया, मैंने तो मुल्क छोड़ के जाना ही नहीं था, मैं तो अगर हॉलीडे पे जाऊंगा तो नॉर्थ अपने ही मुल्क में। वो तो बसदार ने कहा मैं पहले जा रहा हूँ। बसदार वही थे। आप सोच रहे हैं जो ये सोच रहे हैं वो पहले हो रहा है, कर चुके हुए हैं। वाह विजनरी। खैर अच्छा जी, किधर जान लगी सा मैं? ये तो मैंने सारे कर लिए हैं। अच्छा यार, हाँ जी, ये ना आज जुडिशरी की तरफ से स्टेटमेंट आई है, चीफ जस्टिस ऑनरेबल साहब ने ये कहा है कि 9 मई का ना एक फ़ायदा बड़ा हुआ है कि अब जो है ना हमारे ख़िलाफ़ जो अदलिया के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स है ना वो आनी बंद हो गई हैं। ये वाला ना टॉपिक जो है ना करीब आगे पेपर्स में भी आया करे कि 9 मई के फ़वाइद और समरात बयान करें। वो उन्होंने ये कहा कि शुक्र सारी जान छाड़ देती है लोगों ने। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज याद आ गई, वो भी मेरा तरला ही है। क्या? एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस छापे मार रही है, कुछ स्टेज एक्ट्रेस है आफरीन, उसने कोई डांस कर दिया है वल्गर बारी स्टूडियो में, तो उसको पकड़ने के लिए छापा हुआ है काम। यार इतने सारे रिसोर्सेज हैं आपके, इधर आप कहते हैं इलेक्शन नहीं करा सकते, इधर आप बिला वजह छापे मारने लगे हैं। हाँ तो फिर वही बात है, अब जाहिर है अगर तो जाहिर है कानूनी तौर पे उन्होंने कोई गलत काम किया तो सजा भी बनती है, लेकिन अब फिर वही बात है, पता नहीं क्यों मेरी फाशी वीडियो ते बखाओ सानू पता ते लगे कि बहुत आया है खाना कभी। हाँ वैसे अच्छा मैंने तो खैर कोई खबर भी नहीं देखी है, लेकिन क्या सीन है, मतलब क्या है यार, मैं पता नहीं किस पर। हाँ इधर से मुझे ना हमाद अजहर साहब याद आ गए यार, उन बेचारों के घर पे उन्होंने कोई तीसरा छापा मारा है, और आज जो छापा था ना उसमें उनके सारे जो सिक्योरिटी कैमरास थे वो तोड़ पान के ले गए, उनकी बहनों के घरों पर छापे मारे, बहनें तो उन्होंने कहीं महफूज मुकाम पर ट्रांसफ़र कर दी हुई है, बट वो हाथ नहीं लगता प्या वैसे हमाद, लगना चाहिए भी नहीं, लेकिन ये हरासमेंट जो फैमिली इस वो कर रही है ना यार, मुझे अफसोस हुआ देखकर थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जाहिर है हरासमेंट फैमिली की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 चीज़ ये है कि मुझे वैसे इसकी भी समझ नहीं आ रही कि लोग छुपे कैसे हुए हैं या क्यों छुप रहे हैं। सो मतलब फिर भी अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो स्टेट जो है वो कोई ज्यादती नहीं कर रही, ज़रूर कर रही होगी, कर रही है, लेकिन फिर मसला वही है कि आप छुपोगे कैसे। वैसे तुम समझ रही हो ना ये बात कि मैंने तुम्हारे पैसे अगर देने हैं तो मैं तुमसे छुप रहा हूँ, ये एक अलग केस है। मुझे पुलिस ढूंढ रही है एक मुल्क की, मतलब मैं डॉन तो नहीं हूं ना, मैंने मतलब वो ठीक ढूंढ रही है, वो गलत ढूंढ रही है, मैं कर क्या सकता हूँ, मुझे जाके गिरफ्तारी देनी है, मतलब कि सो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इससे अचीव क्या हो रहा है। सो वही वाली बात है कि ये पुलिस या रियासत इसको भी मजीद खुन्नस चढ़ रही होगी, ये पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। अगेन आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, इट्स नॉट अबाउट साइड्स, इट्स जस्ट दैट कि मे बी ही इज बाइंग टाइम के बीच में कोई वैसी कांटेक्ट कर ले, बात कर लें उससे, ये अपनी तरह से भी कह देंगे अच्छा चलो लेट्स सेटल डाउन, मुझे उठा के ना आप लेके जाए, मैं वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ। मे बी शायद उनके दिमाग में आया कि कोई इस दौरान में रब्ता करके कह दे, सारे इंतजार में ही लगे हुए ना कि कोई रब्ता कर ले। वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये बहुत अजीबो गरीब सी चीज़ है। मतलब वही बड़ी बात है कि मैं तो खुद बड़ा खिलाफ हूँ हर किस्म की ये रियासती जो सिक्योरिटी और वो बेसिकली इस तरह की जो ऑपरेटर्स जो पूरा लग जाता है ना, आम मतलब आम या खास जो भी शहरी हैं उनके अगेंस्ट। लेकिन मसला फिर वही है कि अगर आपको मतलब मुझे अगर थाने से भी कॉल आ गई है अपने लोकल के पहुंचो, तो बस फिर पहुंचना है, फिर अब क्या करें। मतलब हाय अल्लाह इस तरह ना करो यार, इतना इजी नहीं होता, बंदे की जान जरूर निकल जाती है एक दफा सोच कर। निकलती है। मेरे पीछे तो पता नहीं कोई पुलिस की वो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी कोई 5 मिनट चल जाए ना अली, मेरी पैक हो गई होती है कि अल्लाह जाने अब क्या होने लगा है। जाहिर है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन क्या है, बस जब आपको कॉल आ गई फिर आपने जाना है, अब क्या करें। चलो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन यार कंडेम द हरासमेंट एंड एवरीथिंग। अच्छा यार एक अच्छी खबर इस सारे इसमें ये दे देते हैं कि एज पर द न्यूज़ फॉर नाउ जय शाह जो हैं उधर BCCI के क्या नाम लेते हैं वो, BCCI के ICC के BCCI के whatever जो भी है, उन्होंने ये he has agreed to the model that was pitched by ये नजम सेठी for Asia Cup, जिसमें वो हाइब्रिड के लिए है कि 4 मैचेस इत्थे भी होंगे तो 4 मैचेस उधर दुबई में भी होंगे। तो आई थिंक इफ दिस गोज थ्रू दिस विल बी अ बिग अचीवमेंट, बिग थिंग ऑन द नेम ऑफ नजम सेठी। मुझे पता है बहुत लोगों को वो नहीं पसंद है, आपके पसंद नापसंद की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज यू गेटिंग एंटरटेनमेंट इन योर कंट्री। फिर देखो रेहान
एशिया कप का लिफ्ट करते हुए कितने फिट लगेंगे ना ठीक है, तो आप प्लीज ये दुआ करें कि ये थ्रू हो जाए, ठीक है। और हमारे फ्रेंड हसन चीमा ने जो पिक कर देनी है ना टीम, हाय मजे, ठीक है जी। तो खैर देखते हैं इसका क्या बनता है। आई होप दिस गेट्स थ्रू एंड वी गेट सम रिलीफ इन सम वे। अच्छा यार, ये एक मसला चला हुआ है, ये ज़मान पार्क के इर्द गिर्द तो है ही, जो 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो है इंटरनेट की सहूलत जो है वो और मोबाइल की जो सहूलत है वो गायब हो रही है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। नॉट ओनली दैट अली, बट इट कंटिन्यूज टिल कैंट, इट कंटिन्यूज टिल माई हाउस एज वेल, ठीक है। देयर आर आवर्स एंड आवर्स जिसमें कोई सिग्नल नहीं होता हमारे फ़ोन पे, यू कांट मेक कॉल आस, ठीक है। और PTCL पे आपको पता ही है किस किस्म की कॉलें मिलती है, और हमारा 4G भी गायब हो जाता है। एंड दीज आर लाइक अस्करी 9 में भी ये मसला स्टार्ट हुआ है हर जगह पर। एंड यू डिप्राइव सो मैनी पीपल ऑफ इंटरनेट। और इस बात पे बार बार बहस हो चुकी है कि जी डिजिटल इकॉनमी है, देयर आर पीपल हु आर अर्निंग ऑनलाइन एंड यू आर जस्ट टेकिंग अवे देयर दिहाड़ियाँ एज वेल। तो यार ये क्या बचकाना ये हरकत लगाई हुई है इन्होंने। वो ताशी तो शाहजमाल रहती है ना, जी जी। तो उसके घर तो शाम को मतलब बेसिकली जब भी खान साहब फैसला करते हैं कि मैंने कौम से खिताब करना है, वो इंटरनेट चला जाता है। अच्छा, उसके बच्चों के पेपर हो रहे हैं, वो जूम क्लास ही नहीं अटेंड कर पाते। यार देखें ज़रा, सो कि मतलब ये क्या बिला वजह आपने ज़िंदगी हराम की हुई है, ठीक है ना। मतलब मैंने निकलना होता है दफ्तर से, तो मुझे होता है कि मैं मैप लगा के देख लूँ कौन सी जगह इस वक्त जो है ना वो खाली होगी जहाँ से गुजरना। उधर जब घुसने की कोशिश कर उतनी देर में वहाँ रश पड़ गया होता है, मैप चल नहीं रहे होते क्योंकि मेरा इंटरनेट उड़ गया होता है। शेयर पाव से ऑनवर्ड इज़ वेरी वेरी ग्लिची एंड पैची। प्लीज़ ये ना करें। जो खिताब उनका हो भी जाता है, बाद में शेयर भी हो जाता है, सारे लोग जो है वो क्या नाम है वो भी हो जाते हैं कि हाँ जी हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं एंड एवरीथिंग एल्स। व्हाई वुड यू रूइन एवरीवन्स डे लाइक दैट। खैर अली, दिस इज 20 मिनट्स, ठीक है। एंड टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता। पता नहीं चलता ना, अभी भी इतना कुछ पड़ा हुआ है बात करने के लिए, बट नेक्स्ट टाइम। और राबिया कम बैक, ठीक है। राबिया का अगर कॉन्टेक्ट आपको चाहिए तो मुझे DM करके पूछ लीजिएगा कि व्हाई डू आई मिस दैट। ओके गाइस, बाय बाय।